जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। सुप्रभात भारत। कहते हैं ऐसी सुप्रभात हो तो फिर दिन ही आपका बहुत अच्छा होता है। हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है गेहूं के हमारे खेतों से और सुबह की सुनहरी किरणों के साथ में। हमारे यहाँ कहा जाता है भोर भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर बीच आरती, जय माँ ओ भवानी मैया आरती, जय माँ। इन खेतों में भी इसी हिसाब से शुरुआत होती है क्योंकि हमारा मंदिर पास में है। जैसे ही सूर्य भगवान अपनी किरणों की छटा बिखेरते हैं, हमारे यहाँ पर मंदिर में आरती होती है दोनों टाइम, शाम के समय भी और सुबह भी। तो यह जो खेत हैं हमारे, इन खेतों में भी आरती की गूंजती है। तो हमारी जो सुबह की शुरुआत होती है या इसी हिसाब से होती है। सुबह देख सकते हैं आप, सूर्य भगवान बहुत ही सुंदर छटा के साथ अपनी किरणों के साथ छटा बिखेर रहे हैं। तो हमारी सुबह की शुरुआत ऐसे ही होती है। दूर दूर तक गेहूं के खेत हैं, जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ गेहूं के खेत हैं और एक चादर फैली हुई है ओस की। यहाँ है हमारे यहाँ की सुबह की शुरुआत। दूर दूर तक ओस है और एक बहुत ही अच्छी सुबह है। बना रहे देखते रहिए हमारे ब्लॉग को आगे। माँ प्रकृति की मैं हमेशा आप लोगों को माँ प्रकृति से रूबरू कराती रहूँगी जब तक रहूँगी। तो यही होती है हमारी सुबह की शुरुआत। दूर दूर तक गेहूं के खेत हैं और एकदम बहुत अच्छी हरियाली है। अभी मैं तोड़ रही हूँ पालक, क्योंकि मुझे बनानी है पालक की सब्जी। और पालक की भी एकदम ताज़ा और खुद के हाथों से लगाई और खुद के खेत की पालक, जैसा मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो आज मैं पालक और बटर की सब्जी बनाऊंगी। बटर मटर सारी चीज़ें डालकर और फिर बनाऊंगी एक टेस्टी सब्जी। पालक पनीर तो आपने सबने खाया ही होगा, लेकिन हमारे खुद के खेतों की चीज़ें और खुद के हाथों की लगाई चीज़ों की बात ही और होती है। मैं हमेशा जैसे आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मैं जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, चाहे वह मूली गाजर सब कुछ यहीं पर है। तो अभी मेरी छोटी सी जो बाड़ी है उसमें मैं आई हूँ। इसमें हर एक चीज़ है पालक की भाजी लेने के लिए कि मुझे अभी सुबह के खाने में बनानी है भाजी। काफ़ी मात्रा में अभी मटर भी हो चुके हैं। तो मटर भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि इस प्रकार से होते हैं यहाँ पर हमारे घर के लगाए हुए मटर। तो देख सकते हैं आप, दूर दूर तक एकदम हरियाली है और यही सारी चीज़ें होती है हमारे यहाँ की। यही सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे ब्लॉग में देखने को मिलती है। भाई वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आप डांस से डून से सारी चीज़ें देखते हैं। अध्यात्म से संबंधित हर एक चीज़ मेरे ब्लॉग में आप लोगों को मिलेगी। और मुझे ज़्यादा ऐसी चीज़ें बोलना भी नहीं आती जैसे सब लोग घुमा फिरा कर बोलते हैं। सारी चीज़ें सीधी सीधी है मेरी। और यही हमारे यहाँ का सारा
सुबह शाम का मेरा काम ही यही है। जब टाइम मिलता है तो खेतों में आ जाती हूँ। इन जो भी सब्जियों में घास है वह उखाड़ना। जब पूजा पाठ के बाद जो टाइम मिलता है उन टाइम में मैं यही सारे काम करती हूँ। मुझे बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं, किसी से ज़्यादा बात करना, फ़ोन पर बात करना। कोई लगा देता है फ़ोन तो मैं बात कर लेती हूँ, वरना इन सारी चीज़ों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। पहले से ही नहीं है, तब गुरुजी थे तब से, और अब तो बिल्कुल नहीं है। यही सारी चीज़ें यहाँ की, हमारे आश्रम के आसपास की। धनिया है, लेकिन यह धनिया बहुत ही खुशबूदार है क्योंकि घर का, और इसकी चटनी तो इतनी टेस्टी लगती है। अभी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी कि बस। लहसुन के पत्तों के साथ में इसकी चटनी बनाते हैं, थोड़ा सा टमाटर डालकर, तो अच्छी अच्छी चटनियों को पीछे छोड़ देती है यहाँ हरे धनिए की घर की चटनी। आप जितनी 5 स्टार होटलों में, मैंने हर जगह का खाना खाया है, लेकिन वह सब खाना मुझे ठीक नहीं लगता है। हमारे यहाँ पर एकदम शुद्ध और देसी सारा खाना बनता है गांव का, मुझे वही पसंद है। मैं बाहर भी जाती थी तो हमेशा गुरुजी से बोलती थी नहीं मुझे खाना पसंद नहीं है, और मैं खाती भी नहीं थी।